लेकिन पाकिस्तान के साथ सिर्फ पानी बंद कर देना और वीज़ा बंद कर देना ये सोल्यूशन नहीं है। उसको उसकी भाषा में जवाब दीजिएगा, तभी वो बात समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। सरकार से क्या मांग करते हैं, उस फैसले के ऊपर क्या आप चाहते हैं? नहीं, सरकार ने जो फैसला लिया है वो ठीक है, लेकिन वो कम है। अब रही बात पत्नी का, बेटी का, तो ये देश है, तो देश रहेगा तो बाल बच्चा भी रहेगा। सरकार जो है ट्रांसपोर्टेशन अभी बंद नहीं किए, सिर्फ वीज़ा बंद किए। क्या तो हम कह रहे हैं ना कि आप सरकार लाशों पे राजनीति ना करे, अब जो करना है फुल एंड फाइनल करें। एम्बेसी कम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए। अभी नहीं कि 10 अधिकारी को आप भेज दिए हैं, बाकी खुला हुआ है। साफ एकदम मतलब सब कुछ बंद कर देना चाहिए, रिश्ते एकदम साफ ख़त्म कर लेना चाहिए। कोई रिश्ता नहीं जब तक कोई फैसला ना हो जाए, चाहे वो फैसला बंदूक की जोर पे हो या फैसला वो बम मारने पे हो, जिससे हो फैसला, जिस भाषा में हो उससे फैसला हो जाए, उसके बाद भी कोई बात होनी चाहिए। ऐसे बात करने की आपको ज़रूरत। बॉर्डर सील हो जाने के बाद आपकी वाइफ से बातचीत हुई है कि नहीं? अभी हमारी कुछ दिनों से बातचीत बंद है, थोड़ा सा आपसी मामला होता रहता है, और उसके बाद अभी से तो कोई बात ही नहीं है। और ये सब मामला हो जाने के बाद और आदमी का मूड भी नहीं करता है बात करने का। आदमी का, हर इंसान है, हर इंसान के दिल में अपना ये रहता है। लेकिन ये जो घटना घटी है एकदम झंझोड़ देने वाली घटना है, और सरकार के फैसले के साथ हम लोग करें। आपकी पत्नी फंसी हुई है, बच्ची फंसी हुई है पाकिस्तान में, उसके लिए थोड़ा भी चिंता नहीं है? कोई, देखिए, पत्नी है, बेटी है, दुख तो होता है, लेकिन ये जो दुख दिया है उससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता है। ये मतलब हम देश के साथ खड़े हैं, क्योंकि हर देश के नागरिक को ये कचोर रहा है, ये आदमी के अंदर से मतलब झंझोड़ रहा है कि ये बार बार हो रहा है। अब एक बार फाइनल हो जाना चाहिए। पहलगाम में आतंकी हमले होने के बाद अटारी बॉर्डर बंद के कारण इनके जो हमारे सामने आफ्ताब आलम जी है, इनका पत्नी पाकिस्तान में फंस गए हैं। वीज़ा रद्द हो जाने के कारण काफ़ी चिंता में है। बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ मामला है। क्या हुआ, आपकी पत्नी फंस गई है, आप लोग काफ़ी चिंतित है? नहीं, पत्नी 22 नवंबर 2024 को इंडिया आई थी, वीज़ा पे ही आई थी, टूरिस्ट वीज़ा पे, और वो फिर 25-26 फरवरी को इंडिया से चली गई वो। और वो हमेशा गर्मी की छुट्टी में, जाड़े की छुट्टी में, विंटर सीजन में वो आना जाना रहता है। अब जाहिर सी बात है, अब जब वीज़ा कैंसिल हो गया, बंद हो गया है, बॉर्डर बंद हो गया, तब तो मुश्किल है आना। लेकिन इससे भी बड़ी मुश्किल है, बड़ी दुख की बात है कि जो पहलगाम में जो घटना घटी है वो तो बर्दाश्त के काबिल है नहीं, क्योंकि वो जो 28 लोग जो मारे गए हैं, शहीद हुए हैं, वो तो निर्दोष थे, उनका तो कोई कसूर नहीं था। तो इसलिए हम लोग सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं, उस फैसले के ऊपर क्या आप चाहते हैं? नहीं, सरकार ने जो फैसला लिया है वो ठीक है, लेकिन वो कम है। सरकार को अब डू एंड डाई करनी चाहिए। ये कब तक इस चीज़ को बर्दाश्त करते रहेगा देश? कभी उड़ी का घटना हो जा रहा है, कभी पठानकोट हो जा रहा है, कभी पुलवामा हो जा रहा है, हमारे 40 जवान शहीद हो गए, अभी 28 लोग शहीद हो गए, कभी हमारे ये क्या बोलते हैं, संसद भवन पे हमला हो जाता है। तो कब तक ये देश बर्दाश्त करता रहेगा? और जब हम लोग जान रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा जड़ जो है वो पाकिस्तान है, तो उस जड़ को काटने की ज़रूरत है। अब उस पर मरहम लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब उसको मुँहतोड़ जवाब देने की ज़रूरत है। अब उसी के भाषा में ही उसको जवाब देने की ज़रूरत है, तब जाके वो कहीं सुधरेगा, नहीं तो नहीं सुधरेगा। आपकी पत्नी फंसी हुई है, बच्ची फंसी हुई है पाकिस्तान में, उसके लिए थोड़ा भी चिंता नहीं है? कोई, देखिए, पत्नी है, बेटी है, दुख तो होता है, लेकिन ये जो दुख दिया है उससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता है। ये मतलब हम देश के साथ खड़े हैं, क्योंकि हर देश के नागरिक को ये कचोर रहा है, ये आदमी के अंदर से मतलब झंझोड़ रहा है कि ये बार बार हो रहा है। अब एक बार फाइनल हो जाना चाहिए। अब रही बात पत्नी का, बेटी का, तो ये देश है, तो देश रहेगा तो बाल बच्चा भी रहेगा। सरकार जो है ट्रांसपोर्टेशन अभी बंद नहीं किए, सिर्फ वीज़ा बंद किए। क्या तो हम कह रहे हैं ना कि आप सरकार लाशों पे राजनीति ना करे, अब जो करना है फुल एंड फाइनल करें। एम्बेसी कम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए। अभी नहीं कि 10 अधिकारी को आप भेज दिए हैं, बाकी खुला हुआ है। साफ एकदम मतलब सब कुछ बंद कर देना चाहिए, रिश्ते एकदम साफ ख़त्म कर लेना चाहिए। कोई रिश्ता नहीं जब तक कोई फैसला ना हो जाए, चाहे वो फैसला बंदूक की जोर पे हो या फैसला वो बम मारने पे हो, जिससे हो फैसला, जिस भाषा में हो उससे फैसला हो जाए, उसके बाद भी कोई बात होनी चाहिए। ऐसे बात करने की आपको ज़रूरत। बॉर्डर सील हो जाने के बाद आपकी वाइफ से बातचीत हुई है कि नहीं? अभी हमारी कुछ दिनों से बातचीत बंद है, थोड़ा सा आपसी मामला होता रहता है, और उसके बाद अभी से तो कोई बात ही नहीं है। और ये सब मामला हो जाने के बाद और आदमी का मूड भी नहीं करता है बात करने का। आदमी का, हर इंसान है, हर इंसान के दिल में अपना ये रहता है। लेकिन ये जो घटना घटी है एकदम झंझोड़ देने वाली घटना है, और सरकार के फैसले के साथ हम लोग खड़े हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ सिर्फ पानी बंद कर देना और वीज़ा बंद कर देना ये सोल्यूशन नहीं है।
उसको उसके भाषा में जवाब दीजिएगा, तभी वो बात समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा। सरकार के आप हर कदम के साथ सपोर्ट में हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, हम इस देश के नागरिक हैं तो इस सरकार के साथ तो खड़े ही रहेंगे ना, हम कहाँ जाएंगे। हम तो जानते हैं, हम तो वहाँ 2 दफ़ा जाके आ चुके हैं। वो कैसा मुल्क है, वो जो खुद चंदा पे चल रहा है, जहाँ खुद लाशें गिरती हो, हर रोज़ लोग मरते हो, जहाँ मस्जिद मदरसों पे बम गिराए जाते हो, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जाता हो, मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों को शहीद कर दिया जाता हो, जहाँ अपने बहू बहन को ही पैसे के लिए बेच दिया जाता हो, उस मुल्क से हम लोग क्या बात करेंगे, क्या कर सकते हैं। यहाँ तो कम से कम ऐसा नहीं है, यहाँ तो बोल सकते हैं, वहाँ तो बोलने की आज़ादी भी नहीं है। वहाँ तो जो जीत के आता है उसको जेल में भेज दिया जाता है। अच्छा, आपका ससुराल पाकिस्तान में कितना बार गया है पाकिस्तान अभी 2 दफ़ा गए थे, 2011 में गए थे फर्स्ट टाइम, और 2012 में गए थे, उसके बाद कभी नहीं। शादी कैसे किए थे? हमारी फुआ की बेटी थी वो इसलिए वो है कि पहले तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही था, अब जब ये बंटवारा हो गया तो वहाँ चले गए, हम लोग यहाँ रह गए, तो इसी वजह से वो था। वो रिश्ता पहले का ही रिश्ता है, ऐसा नहीं कि आज का कोई रिश्ता बना है। तो हम लोग मिलने ही गए थे, वहाँ मिलने के क्रम में ही बातचीत हुई तो लोगों ने रिश्ता को ज़िंदा कर दिया। अब हम लोग को पता नहीं था कि इतनी बड़ी गलती हो गई हम लोगों से। कुछ लोगों ने कहा भी था कि जहाँ शादी कर रहे हो बाद में पछताओगे, अब वही हाल हुआ, देखना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है आपकी बच्ची और पत्नी वापस आ पाएगी कि नहीं? देखिए, बच्ची या पत्नी का मामला नहीं है, बच्ची है, पढ़ रही है, नागरिकता उसको वहीं मिली है, हम किसी देश में जाके मिल लेंगे। लेकिन ये जो मामला हो रहा है बार बार, ये बच्ची और पत्नी से तो बड़ा मामला है। क्या चाहते हैं, पाकिस्तान को उसी अंदाज में जवाब मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, उसको उसी के भाषा में जवाब दिया जाए, और उससे कोई भी, चाहे वो व्यापारी मामला हो, चाहे कूटनीति मामला हो, सारे मामला को ख़त्म कर दिया जाए और उसी के भाषा में तगड़ा जवाब मिलना चाहिए। अगर जवाब नहीं मिला तब वो पुलवामा होता रहेगा, पहलगाम होता रहेगा, ये घटना घटती रहेगी, जवान शहीद होते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, और देश में लाशों की राजनीति चलती रहेगी। या बंद होना चाहिए। अभी आपका कहना है कि देश में लाश का राजनीति हो रहा है, तो अब देखिए, अगर हमला नहीं होगा, कुछ उसको जवाब नहीं मिलेगा तो राजनीति ना कहिएगा, उसको अभी क्या कहिएगा। अभी देख नहीं रहे पूरी गोदी मीडिया क्या चला रही है। सरकार को तो अभी एक्शन की ज़रूरत है। हम सिर्फ कड़ी निंदा करे शब्दों में ये पानी बंद कर दिए तो उससे उसको क्या फ़र्क पड़ेगा। तो वहाँ तो कोई लोकतांत्रिक सरकार तो है नहीं, वो तो चुनी हुई सरकार वहाँ तो है नहीं, वहाँ तो तानाशाह बैठा हुआ है, वो मुनीर बैठा हुआ, जनरल बैठा हुआ है, उसकी भाषा आप देखिए क्या बोल रहा है। मोदी जी विदेश में थे जब अटैक हुआ, तो भारत आए तो उनको वहाँ देखना चाहिए या बिहार में आना चाहिए उनको? देखिए, अभी तो इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए थी, कोई बात नहीं होनी चाहिए इसके अलावा कि उसको सबक कैसे सिखाया जाए। इसके अलावा तो कोई बात, इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ लोग लाशों पे भी राजनीति कर लेते हैं। यहाँ तो जिंदा क्या, मुर्दों पे ही राजनीति होती है। तो इसलिए सरकार को तो चाहिए था कि सब काम छोड़ के अभी उसको हिसाब किताब लगाना चाहिए था। लेकिन अब सरकार, अब क्या कहिएगा, हम लोग सरकार से मांग ही कर सकते हैं। और इस दुख की घड़ी में सरकार के साथ पूरी जनता खड़ी है, पूरा माइनॉरिटी खड़ा है, पूरा देश खड़ा है। अब उसको देश के अंदर डिवीज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो मुल्क बना था वो पाकिस्तान, उसको तो अपने, जो कौम अपने ही के लिए नहीं सोच रही है, जो अपने, तो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। हम आप तो कह ही रहे हैं ना, जिसके अंदर इंसानियत ही नहीं है तो उससे आप क्या बात करिएगा। कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता, कोई उम्मीद नहीं। अगर उम्मीद कर रहे हैं तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो ही नहीं सकता है इस धरती पे कि उसके साथ आप उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। आप देखिए ना, अफगानिस्तानी के बारे में क्या कहा जा रहा था, लेकिन आज भारत सरकार का अच्छा रिलेशन है कि नहीं वहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत, कितना अच्छा है, पूरा मदद भी कर रहा है, सारा कॉपरेशन हो रहा है। वो भी तो एक मुस्लिम मुल्क है। एक ही देख लीजिए, ये भी एक यहाँ हिंदू मुस्लिम पर राजनीति किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि धर्म पूछ करके गोली मार दिया गया। देखिए, अब वो वहाँ पर क्या बोला नहीं बोला, सब लोग तो ये ना करें कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है। अब जो वहाँ पर जो क्या है, वो लोग तो सुने नहीं, उसमें भी एक राजनीति शुरू हो गई। अगर पूछी के मारा तो गलती उसकी ना, यहाँ के माइनॉरिटी की क्या गलती है, यहाँ का मुसलमान की क्या गलती है। अब बचाने वाले भी तो मुसलमान ही थे वहाँ पे, जो 11 लोगों को बचाए, जो एक शहीद हुआ उसमें एक मुसलमान भी है, तो उसकी चर्चा भी तो होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हिंदू भाई मरे। लेकिन उससे ज़्यादा जाति का, यहाँ जो धर्म का जो है चर्चा होता है। देखिए, ये देश के तो दुर्भाग्य है ना, यही तो कमजोरी देश को खोखला करते जा रहा है। क्या कहना चाहिएगा, जो मुसलमान को लोग, हिंदू लोग टारगेट किया जा रहा है, जुमला फैलाया जा रहा है, जातिवाद फैलाया जा रहा है, इस पर क्या? कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, ये चंद लोग जो है ये देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कुछ नहीं चलने वाला है। इस देश का जो बहुसंख्यक है, जो हिंदू है, एकजुट है। अगर एकजुट नहीं होता तो फिर ये देश बट गया होता, वो गृह युद्ध हो गया रहता। लोग यहाँ के जो बहुसंख्यक भाई हैं ये समझ रहे हैं चीज़ को कि ये राजनीति हो रही है, यहाँ के लोग ही कंडेम कर रहे हैं। वहाँ के हिंदू माँ बहनें भी जो वहाँ सामने वो भी बयान दे रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, कि उन लोगों ने बचाया है। तो ये सब राजनीति करने वाले शुरू से करते आए हैं। धर्म पे राजनीति करेंगे, हिंदू मुसलमान, तब तो उसकी सत्ता चलेगी, उसकी रोजी रोटी चलेगी, तब ना उसको टीआरपी मिलेगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपना सत्ता के लिए लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, अभी हमारे साथ आफ्ताब आलम जी थे, इनकी वाइफ अभी पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है
कि पहले देश उसके बाद परिवार। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट बॉक्स में जरूर